Kalau light side ini bang dia tilah. স্কুলত পঢ়াব, স্কুলৰ কাগজ পাতি কলম অলপ হ'লেও কিনিব পাৰিছোঁ। এতিয়া ধৰক আজি যে আমি এই ECC যিটো চেণ্টাৰটো আমি ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুত মহিলা গাঁৱতে শিক্ষিত হৈও ঘৰৰ ৰন্ধা বঢ়াৰ কামত, ঘৰুৱা কামত আমি লাগি আছোঁ, হয়নে নহয় বাইদেউসকল? এই চেণ্টাৰখন যদি আমি ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ প্ৰায়ে চুকে কোণে এজনী বাইদেউ এজনী ভনীয়ে শিক্ষিত হৈ ঘৰতে যাতে পঢ়ি নাথাকে আৰু আমাৰ যিখিনি বাচ্চা ভৱিষ্যতত সুনাগৰিক বনাই দিয়াৰো আমি ছাকচেছ হ'ম, হয়নে নহয় বাইদেউসকল? আমি বেছি দীঘলীয়া নহওঁ, কাৰণ মই এতিয়া লামডিঙত যাব লাগিব। বহুত কথা মানে আৰু দাদাহঁতৰ পৰা নেশ্যনেলৰ দায়িত্ব থকা দাদাহঁতৰ পৰা বহুত শিকিবলগীয়া কথাও আছে। এদিন সময় লৈ গোটেই দিন ময়ো নিজে ট্ৰেইনিং লওঁ, হয়নে নহয়? আমিতো মানে দলখন মানে ৰাজনীতি কৰা মানুহ, সেয়েহে মানে আমি NGOৰ মানে ইমান এটা জানিবলৈ বহুত আৰু শিকিবলৈ বাকী আছে। দাদাহঁতৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত দাদাহঁতৰ পৰা বহুত কথাখিনি পাৰিলে মই নিজেও ট্ৰেইনিং লওঁ। বাইদেউসকল আপোনালোকে যে ইমান 14 তাৰিখত যে ট্ৰেইনিঙৰ কথা আছে, আমি চবেই লওঁ। আৰু আমি ট্ৰেইনিঙত আমি নাযাওঁ, এই ট্ৰেইনিংটো লৈ আমি কি কৰিম বাইদেউ? আপোনালোকে এইটো নাভাবিব। যেতিয়া মাদাৰ টিচাৰ যেতিয়া আমি এপইণ্টমেণ্ট ল'ম, আমি যোগ্যতা হ'লেও আমি ট্ৰেইনিঙত যদি আমি ট্ৰেইনিং ল'ব নোৱাৰিম, তেতিয়া আমি যোগ্যতা হ'লেও আমি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিম, হয়নে নহয় বাইদেউসকল? আপোনালোকে ওলাই আহক, মই নিজেও ট্ৰেইনিং ল'ম, আপোনালোকে ওলাই আহক। আৰু আজি যিখিনি আপোনালোকে শুনিছে, শুনাৰ পিছত কথাখিনি ইয়াতে সমাপ্ত নকৰিব। আপোনালোকে গৈ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যিমান শুনিছে সেই কথাখিনি গাঁৱত চুবুৰীয়া মানুহৰ ওচৰত আমি অৱগত কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু যিখিনি কথা অলপ বহুত বুজিবলৈ আছে, ওপৰ দাদাহঁত বহুত ভাল ভাল বক্তাসকল দাদাসকল আছে, মই নিজেও বেছি বুজা নাই, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও এই বিষয়ে কমকৈ বুজিছে, হয়নে নহয়? আৰু বুজি ল'ব বুলি মই আশা কৰি সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নমস্কাৰ জনাই ইয়াৰ পৰা মই মোৰ চমু ভাষণ ইয়াতে সামৰণি মাৰিম। ইয়াৰ পৰা মোৰ যাবলৈ আপোনালোকে অনুমতি দিয়ে যেন বুলি মই বিচাৰিছোঁ। হয়নে বাইদেউসকল? নমস্কাৰ থাকিল, ধন্যবাদ। मैं यहाँ खड़ा करने का आप लोग इतना हमको अपॉर्चुनिटी दिया है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करना चाहता हूँ। ऑलरेडी कर चुका है, फिर भी मैं मेरा नाम तो बहुत अच्छा तरीके से खालिद जी ने जो प्रोनाउंस किया है। मेरा नाम है हेचो सिद्धो, कार्बी आंगलोंग बोकाजन जो है बॉर्डर एरिया में है। मेरा घर जो है नागालैंड और जोरहाट बॉर्डर एरिया में है, डिमा हासाओ। और ये हमारा ये कार्बी आंगलोंग बोकाजन के लोग जो है असमीज आता है, मगर वहाँ पे जो जितना रिसाइड किया है ना, वो असमीज नागामीज मिक्स हो जाता है, तो इतना क्लियर नहीं है। हम भी आप लोग का सामने असमीज बोलता हूँ तो नागामीज भी निकाल सकता है। हम लोग वहाँ सब छोटा से ज्यादा मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, दिमागपुर में ज्यादा आना जाना करता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा भाषा यहाँ में असमिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग फेस करने पड़ा। और हम बहुत पहाड़ जिला से हैं, बोकाजन होने से भी बहुत पहाड़ में है, वहाँ पे गाड़ी घोड़ा भी नहीं जाता है, तो हमारा कम्युनिटी है बहुत छोटा कम्युनिटी से है और बहुत डिप्राइव है। आप लोग से तो आप लोग का तो बहुत वाईफाई और ब्लैक टॉपिंग है, घर तक पूरा सोल्डिंग ये है। हमारा जो है 4x4 शक्तिमान जो है हायर करके पार जाने पड़ता है, तब इसलिए अभी हम लोग अभी मोदी सरकार आया है, धीरे धीरे हम लोग का जो लाइफ लाइन है, एक बड़ा गांव है वहां तक 4-5 किलोमीटर पेपे रोड जो है ब्लॉक बिछा के रास्ता बना दिया है, तो थोड़ा सा सुविधा मिला है। और
आशा करता है और भी हम लोग का गांव का जो रोड जो है लिंक रोड है हमारा, हम लोग सभी का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत दा वो जो एश्योरेंस करता है वो पूरा भी करता है। उम्मीद हमारा भी है और आप सभी का भी उम्मीद है कि यहाँ में डेवलपमेंट काफी अभी से और बड़ा एक चेंजेस आएंगे। और ऐसे जो चुनाव जो लोकसभा चुनाव में करीमगंज लोकसभा का मैं प्रभारी था, नेशनल इंचार्ज था। उसी दौरान में मैं हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है गिस उद्दीन लश्कर जी और हमारा ये खालिक जी है, मेरा वहां के डिस्ट्रिक्ट का एक वाइस प्रेसिडेंट था जो अनवार जी बोल के, उसके परिचय कर दिया था। वहां से है पहचान होके आया है। तो मैं भी आपसे भी हम बहुत नया है कि ये सोसाइटी जो है वहां हैदराबादी में एक बार मुलाकात किया, विजिट किया है ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर, बहुत बढ़िया सा था ऑफिस वगैरह जो देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ है। मेरा दिल बिल्कुल सोचा है कि एनजीओ सोसाइटी इतना बड़ा एक सोर्स और इतना मुकाम तक पहुंच पा रहा है, तो मैं भी बहुत दिल में बिल्कुल एक्साइटेड हुआ है। मेरा दिल में दिन रात मैं भी सोचने लगा। और यहाँ में फिर इनॉग्रेशन प्रोग्राम के हमको गेस्ट के लिए इनवाइट किया है, तो मैं तो बहुत खुशी हूँ और ऊपर वाला को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये चीज जो है हम लोग एक सपना जैसे एक ड्रीम जैसे होता है, हम लोग कभी भी हम लोग पता नहीं है कि आगे में क्या होगा। हम लोग ये है सिर्फ ऊपर वाला पता है, ऊपर वाला का प्लान होता है। जो जितना भी आप सोचते रहिए, आप जितना भी प्लानिंग करते रहिए, ऊपर वाला साथ नहीं देगा तो आप सक्सेसफुल नहीं होगा, डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरीका से हमको भी इट्स अ ग्रेट प्लेजर, a privilege and honor to attend as guest of special guest in this regional office inauguration at Nilbagan. At the very outset, I would like to thank the Almighty for giving us the opportunity to assemble here all, and also I would like to thank the Principal Secretary Gis Lashkar ji, Gisuddin Lashkar ji, sorry, and then my most respected Triple MA Mr. Khalik ji, and then the retired Principal Niyok ji, and who were assembled here, all my comrades and my dear friends. Today I have to mingle my speech in English, Hindi, Assamese because I am very poor in Assamese. I can speak somehow, but I am very poor compared to others. আমি অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ, হ'লে অলপমান উইক, অলপমান চবে মাফি বিচাৰিছোঁ। আমি অসমীয়াত অলপ প'ৰ, গতিকে আমি ইংলিছ হিন্দীত আমি কওঁ। Today I'm really happy, elated to attend in this program, and I'm overwhelmed that all you are welcoming me like anything. It's all your prayer support and all your, how to say, your if you could not attend here, then the meeting also will not going well. So once again I would like to thank everyone who will participate here in this program. यहाँ उपस्थित हुआ जितना जो बहनों हैं और माताजी जितना भाइयों हैं, आप अपना कीमती समय, अपना कीमती वक्त छोड़ के आप यहाँ प्रोग्राम पे आए हुए,
आप सभी के लिए यह प्रोग्राम सक्सेस और इसी मुकाम तक पहुंचे हैं। जो पहले भाषण जो दिया है अपना, जो यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं और प्रिंसिपल जी हैं, आप सभी सुना है, यहाँ में मैं नहीं दोहराऊंगा। ये एक इसी NGO ECCE, ये अंबेडकर सोसाइटी जो है, इतना पुराना सोसाइटी है और यहाँ आज इतना मुकाम तक पहुंचे हैं। ये हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी का जो एक इफोर्ट्स, उसका मेहनती रिलेंटलेसली काम करके आया है, तो इसी मुकाम तक पहुंचे हैं। ये आप सभी साथ दिया है, आप सभी का प्रेयर सपोर्ट, आप सभी का जो सपोर्ट, उसका कारण से यहाँ इसी प्रोग्राम भी हम लोग सक्सेस कर पा रहे हैं और हम लोग गैदर कर पा रहे हैं। इसी प्रोग्राम के द्वारा हम एक दूसरे को पहचान हुआ, एक दूसरे को मुलाकात हुआ है। अभी पहले तो हम लोग पहचान भी नहीं है, हम कहीं बहुत दूर से आया है, हम लोग कहीं आसपास नहीं, तो बाबासाहेब करके हम लोग होजाए अलग अलग जिला से आया हुआ है, हम लोग अननोन था। अभी हम लोग एक दूसरे को पहचान हो गया है इसी ECCE अंबेडकर सोसाइटी के थ्रू से। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी खलील जी, आप सभी को धन्यवाद। मैं भाषण अपना ये सोसाइटी में हम लोग जोड़ा है और इसमें मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मीटिंग से पहले हमको एक उसका भाषण में हम सुना था कि आर्टिकल 45 ना, आर्टिकल 45 वो बोलने का साथ साथ मेरा दिमाग में भी आ गया, ये आर्टिकल 45 में क्या लिखा है। वहां पे मैं तुरंत देखा था, आजकल तो गूगल्स का जमाना हो गया है, तो मैं भी बैठ बैठ के चुप से देखा है आर्टिकल 45 में क्या लिखा है। प्रोविजंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये है टिल द एज ऑफ 14 इयर्स। ये सरकार ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 में भी डाला हुआ है। तो हम लोग इसी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बायलॉ है, जो सेंट्रल सरकार ने, स्टेट सरकार ने जो है एक्सेप्टेंस किया हुआ सोसाइटी है, तो हम लोग दिल खोल के एकदम आप विदाउट एनी हेसिटेशन हम लोग फॉलो करना है। ये चीज जो है मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि ये चीज जल्द से जल्द सरकार लेगा। आप सभी यहाँ में जो एम्प्लॉयज है, जो हेल्पर्स है, सुपरवाइजर्स है, जो भी टीचर्स है, आप सभी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगा, सैलरी मिलेगा, बहुत अच्छा बच्चों लोग और घर घर में भी बिल्कुल एक सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत खुशी हूँ। आज मेरा एक्सपेक्टेशन से आप लोग बहुत ज्यादा आदमी आए हैं। मैं सोचा कि हार्डली 20-30 कैडर्स मेंबर्स प्रेजेंट होगा बोल के सोचा है। तो आप इतना काम काज छोड़ के आप सभी यहाँ बहुत आपका वैल्यूएबल, आपका जो प्रेशियस टाइम आप लोग स्पेंड किया, टाइम दिया है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर सोसाइटी के ये प्रोग्राम पे, और आप सभी इतना प्यार दिया है। और हमारा ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, खलील जी है, और जितना सपोर्टिव मेंबर है, इतना प्यार से स्वागत किया है, बाबासाहेब दिया, ये सब जो है बिल्कुल एक प्यार, एक रेस्पेक्टेबल, एक प्यार ये दिया है। मैं आज चीफ गेस्ट बन के आया, मगर कुछ देने के लिए नहीं है। मेरा प्यार मैं खुद हाजिर किया हुआ, यही है मेरा एक सेक्रीफाइस और मेरा प्यार इतना है। बोलूंगा बिल्कुल ज्यादा बोल के आप लोग को ये बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। आज पहचान हो गया है सब आदिवासियों और होजाई, कर्बी आंगलोंग, हर डिस्ट्रिक्ट से जो यहाँ हाजिर हुआ। हमारा फ्रेंड्स कहीं में भी मुलाकात करे, बात करना है, हम लोग सभी एक समान है, हम लोग सब बराबर है। मैं एक
बीजेपी जो रूलिंग सरकार में एक नेशनल मीडिया को इंचार्ज नेशनल मेंबर होने से भी अब तक जैसे ही मैं भी इंसान ही हूँ, हम भी छोटा से बहुत स्ट्रगल करके आके यहाँ तक यही मुकाम पहुंचा है। तो ये आप सभी का प्रेयर सपोर्ट, आप सभी का एक योगदान सपोर्ट के लिए, प्रेयर सपोर्ट के लिए है ये अचीवमेंट मिला है। तो आप सभी को भी मैं अनुरोध करता हूँ, आप सभी भी प्रेयर भी किए और आपका गोल भी अच्छा से सेट किए और कॉन्सिक्यूटिवली आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहिए और आप लोग एक पॉजिटिव मेंटालिटी लेके आप आगे बढ़ते रहिए। प्रिंसिपल साहब को अब साथ दीजिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम टाइम बॉन्ड्स नहीं दे सकते, फिर भी ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। आज इतना बोल के आप सभी को धन्यवाद। এইটো প্ৰজেক্ট ECC প্ৰজেক্টৰ ওপৰত বেছিক কনচেপ্টটো দিয়া হয় 10 ডেজ, কিন্তু পৰৱৰ্তীতে যেতিয়া তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট পাব ইন ছাৰ্ভিচত থাকি পেলাই তেওঁলোকে 6 মান্থ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰিব লাগে। সেইটো ডিষ্টেঞ্চ কোৰ্চতে হ'ব। সেইটোও অলৰেডি আমি ছিষ্টেম কৰিছোঁ। অলৰেডি ডিপ্ল'মা কলেজত এপ্লাই হৈ গৈছে, এতিয়া প্ৰচেছ চলি আছে। সোনকালে আমি ৰিজাল্টটো পাইছোঁ। আচ্ছা, অসমৰ কিমান জন হ'ব ছাৰ এইটো অফিচটো? অসমৰ কিমান জিলাৰ মানে হেৰি হ'ব? 8টা জেলা আছে, 35খন জিলায় 8খন জোন হ'ব। 8খন জোনৰ মাজত বৰাক ভেলী এটা জোন, আসাম হিলছ এটা জোন, চেণ্ট্ৰেল এটা জোন, আপাৰ আসাম, লোৱাৰ আসাম, মিডিল আসাম, তাৰপিছত কামৰূপ, বড়োলেণ্ড ইত্যাদি, নৰ্থ আসাম, টোটেল 8খন জোন হ'ব। এটা দেখা মতে যে যোনটো আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন সেই স্কিমটো বৰ্তমান চলি আছে। হয়, এতিয়া ICDS বা অংগনবাদী তেখেতসকলেও স্কুলতে এমালগেমেট কৰি তেখেতসকলেও এই প্ৰচেষ্টা চলাই আছে যেন পাইছোঁ। সেই ICDS আৰু অংগনবাদী বা আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ কি আছে? তো চাওক ছাৰ, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এইটো অলৰেডি ছেপাৰেট কৰি দিছে, যিটো অসম গভৰ্ণমেণ্টে কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে 4 জানুৱাৰী 2023 চনত। আৰু এই ডিচিশ্যন মতে এডুকেশ্যন এলিমেণ্টাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে নটিফাইড কৰিছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 চনত যে অংকুৰ মুকুৰ বালবাটিকা ক্লাছ 1 ক্লাছ 2 এইটো স্কুলৰ অৰ্থাৎ স্কুল কেম্পাছৰ ভিতৰত অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো থাকিব। আৰু অংকুৰ মুকুৰটো হৈছে অংগনবাদীৰ, আৰু বালবাটিকা যিটো এজ হৈছে 5 to 6 ইয়াৰ্ছ, এই বালবাটিকা কেন্দ্ৰটো হৈছে ECC কেন্দ্ৰ। আৰু এই কেন্দ্ৰটো হ'ব স্কুল কেম্পাছৰ ভিতৰত। আৰু ক্লাছ হ'ব যেনেকা আগত 10+2 চেঞ্জ, যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 যিটো চেঞ্জিং আনিছে। আগতে মাজত নাছিল, 1986 পলিচিত নাছিল কিন্তু পঞ্চম শ্ৰেণী, এতিয়া কিন্তু পঞ্চম শ্ৰেণী LP স্কুলত সোমাই গৈছে। গতিকে 8 বছৰলৈকে ক্লাছ 2, তাৰপিছত ক্লাছ 3, ক্লাছ 4, ক্লাছ 5, তাৰপিছত ক্লাছ 6ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ME স্কুল। ঠিক এনেকুৱা নতুন পেটাৰ্ণ আহিছে, যেটা অহা 24ত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব। আমি ফাইনেল 2020 চনত অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই টুইট কৰি জনাই দিছে, আমাৰ তাত হাতত কাগজ আছে, যে যিজন ফ'ৰ্থ গ্ৰেড হ'ব, ডেট ইজ হেল্পাৰ যোনখিনি হ'ব, তেওঁলোকৰ মান্থলি ৱেজেছ ৰেটটো হ'ব 18,000 টকা। আৰু টিচাৰ যোনখিনি হ'ব, তেওঁলোকৰ ৱেজেছ ৰেটটো হ'ব 22,660 টকা। আৰু ছুপাৰভাইজাৰ যোনখিনি থাকিব, তেওঁলোকৰ ৰেটটো হ'ব 24,000 টকা। অফিচ ষ্টাফত যোনখিনি থাকিব, তেওঁলোকৰ হ'ব 24,000 টকা। আৰু যোনখিনি অফিচাৰ লেভেলত থাকিব, তেওঁলোকৰ ৱেজেছ ৰেটটো হ'ব 28,500 টকা। আমি এইমতে বাজেট প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰিছোঁ। আমি এপ্ৰুভেল পোৱাৰ লগে লগে এই বাজেটটো ছাবমিট কৰিম, যিটো বাজেটৰ লগত আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। আলোচনা অলৰেডি তেওঁলোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে। আমি এইটো ৰেটটোত বঢ়াই দিছোঁ। ট্ৰেইনিং কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব? অহা 13 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আমাৰ কেৰণী চাৰিআলি মাইলো ৰোড আমাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো আছে। আমি সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব? এইটো মাদাৰ টিচাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এলিজিবিলিটি লাগিব মিনিমাম HS পাছ 10+2। আৰু হেল্পাৰৰ কাৰণে বিল' 10 হ'লেও হয়, কিন্তু 10 হ'লে ভাল। থেংক ইউ। এইটো প্ৰথম হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ছ'চাইটি এটা NGO যোগেদি এইটো যিটো ECC প্ৰজেক্টৰ ওপৰত আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কাম কৰি আহি আছোঁ। তো এইটোৰ মানে মেইনলি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ
তো সোনকালে মানুহখিনি ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এটা চেণ্টাৰ উদ্বোধনী কৰিছোঁ আৰু লগতে ট্ৰেইনিং জেনেৰেল অফিচটো উদ্বোধনী কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা অসমত আৰু 7টামান উদ্বোধনী কৰে অহা দিনত সেইটো এম লৈ এইটো ফাৰ্ষ্ট হৈছে অসমত ফাৰ্ষ্ট এইটো আজি উদ্বোধনী কৰিছোঁ আৰু যিটো প্ৰভিজনৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ GCC আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন স্কিম এই স্কিমটো অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে ইস্তেহাৰ গেজেট নটিফাইড কৰিছে 2013 চনত আৰু এইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এনাউন্স কৰিছে 2015 চনত 22 জানুৱাৰী বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আৰু বেটি বচাও বেটি পঢ়াও যোজনাৰ এটা অংগ এই প্ৰজেক্ট গতিকে আজি অহা দিনত আজি 10,000 মানুহ জড়িত হৈছে অহা দিনত 1 লক্ষ মানুহ এইটো প্ৰজেক্টত জড়িত হ'ব আৰু হৈ পেলাই এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব তো যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব সম্পূৰ্ণ টকাবিলাক ইউনিচেফৰ পৰা এইবিলাক টকা পইচা আৰু ইউনিচেফে এইবিলাকৰ ৱেজেছ দিয়া হ'ব চেলাৰী সেইটো ইউনিচেফৰ পৰা দিয়ে ইমানখিনি আচ্ছা স্যার No, we have expect a lot from the ruling government because our Honorable Prime Minister Modi ji have done a splendid job for the poor and poorest people and the child who are underage people. So for the welfare of the people only, this thing can be implemented because from my side I have full of expectation that the government will totally this amend and this penalize all these things. Thank you. We can ask the principal secretary. Okay, sir. Over the poor and the poorest people only. So better you can just question about the motto everything to the principal secretary. That will be more all good. Okay, sir. Then second question, sir. It was in clause 9.